तो यहाँ पर ना मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। ओके, तो यहाँ पर ना आप लोग आएँ अपने चैट बॉक्स में, ठीक है? तो मुझे कोई 1-2 पर्सन बता दें कि क्या मेरी आवाज़ एंड स्क्रीन दोनों चीज़ें क्लियर हैं? तो मैंने अभी चैट बॉक्स ऑन कर दिया है, तो जल्दी से मुझे बता दें मेरी आवाज़ एंड स्क्रीन क्लियर है, फिर हम जो है मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके चलें, ठीक हो गया। ओके, अगर मेरी आवाज़ या स्क्रीन कट हो ना, ठीक है? तो आप लोगों ने यहाँ पर चैट के अंदर ही बता देना है और अभी आप लोग चैट बॉक्स से बाहर आ जाएँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगेन से आप सबको अस्सलाम वालेकुम अर्ली लीडर्स एंड मेंबर्स। आई होप आप सब खैर ऑफिस से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में से होंगे। सो जैसे कि आप सबको पता है कि आज की इस मीटिंग के अंदर हम सीखेंगे कि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग को यूज़ करके सोशल मीडिया जो ऐप्स होती हैं, ठीक है, उनको यूज़ करके किस तरह से हम अपनी व्हाट्सएप तक जो है लीड्स को जनरेट कर सकते हैं, अपनी व्हाट्सएप तक लीड्स ला सकते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी मार्कर को ऑन कर लूँ, 1 मिनट। ओके, तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमने लास्ट मीटिंग में सीखा था कि हम व्हाट्सएप के थ्रू जो है किस तरह से लीड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? व्हाट्सएप के ऊपर हम किस तरह से मार्केटिंग कर सकते हैं। टोटली व्हाट्सएप का मैंने आपको सारे प्रोसीजर बता दिए थे और बहुत सारे लोग जो हैं जिन लोगों ने उन ट्रिक्स को यूज़ किया था, उनके पास माशाल्लाह से बहुत अच्छी लीड्स भी आई थी, ठीक है? तो आज की इस मीटिंग के अंदर हम ज़्यादा चीज़ों के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम जस्ट ओनली ऑन फेसबुक और टिकटॉक और इंस्टाग्राम, ठीक है? इन 3 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, ठीक है? और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि अभी बिल्कुल जो है न्यू हैं, ठीक है? आपको तो इतना ज़्यादा नहीं पता होगा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर वही पर्सन हैं जो कि ओल्ड हैं, ठीक है? तो आप लोगों को फेसबुक, टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम इन 3 चीज़ों को यूज़ करना अच्छे से आता होगा, ठीक है? कि यहाँ से किस तरह से लीड जनरेट करते हैं, ठीक है? लेकिन आज कुछ न्यू ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगा। ये जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं उन्हीं का मैं आपको कुछ नया तरीका बताऊँगा, जिसके थ्रू आप लोगों को लीड आएगी, ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर ओपन करते हैं अपनी फेसबुक को, ठीक है? फेसबुक को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले अपनी आईडी को ओपन करता हूँ, ठीक है? तो देखें आप लोग जिस भी प्लेटफ़ॉर्म से, जिस भी एप्लीकेशन के ऊपर आप अगर मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप लोगों ने वहाँ से अच्छी लीड जनरेट करनी है, ठीक है? तो उसके लिए आपकी सबसे पहले प्रोफ़ाइल सेटअप अच्छा होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर आप लोगों का प्रोफ़ाइल सेटअप अच्छा नहीं होगा, ठीक है? तो आपके पास कभी भी प्रोफेशनल लीड्स नहीं आएँगी, ठीक है? अब प्रोफ़ाइल सेटअप के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए? आप लोगों की डीपी, आपकी कवर फ़ोटो, ठीक है? ये चीज़ें होनी चाहिए, ये तो आपको हर किसी को पता होता है। आपकी फ़ेसबुक आईडी का प्रोफेशनल मोड ऑन होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को मेरी बायो के अंदर आपको ये एक नंबर शो हो रहा होगा, ठीक है? तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर का लिंक है, ठीक है? तो जब आप लोग अपने व्हाट्सएप नंबर का यहाँ पर बायो के अंदर लिंक लगा देंगे ना, साथ में आप इस तरह का कैप्शन लिख देंगे या कोई भी ऑनलाइन वर्क का कैप्शन लिख देते हैं, तो ये क्या होता है कि इस तरह से आपको ऑटोमेटिक लीड्स आती रहती हैं, ठीक है? आपने बस एक दफ़ा लगा दिया, कोई भी मेंबर आपकी आईडी को विज़िट करता है, वो डायरेक्ट आपके लिंक के ऊपर क्लिक करेगा, उसको नंबर सेव करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आपकी व्हाट्सएप तक आ जाएगा, ठीक हो गया? आपने बायो इस तरह से लगा लेनी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारी जो आईडी है वो किस तरह से होनी चाहिए, ठीक है? तो आपने सबसे पहली चीज़ कि अपने आईडी के ऊपर अपनी आईडी के ऊपर ना आप लोगों ने एक्टिव रहना होता है, ठीक है? जब आप लोगों की आईडी एक्टिव रहेगी, ठीक है? तो आपकी आईडी के ऊपर रीच भी बढ़ेगी, ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पर ना अपनी आईडी के ऊपर रीच दिखा देता हूँ, ठीक है? ये डैशबोर्ड को मैं ओपन करता हूँ, ठीक है? आप लोगों ने जब अपनी आईडी को जो है प्रोफेशनल मोड ऑन कर लेना है, तो आपकी आईडी के ऊपर आपको यहाँ पर डैशबोर्ड नज़र आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि प्रीवियस 28 डेज़ के अंदर मेरे पास जो है तकरीबन ये 33 तकरीबन ऑलमोस्ट ये 34,000 बनते हैं, ठीक है? यानी कि मेरी आईडी के ऊपर जो रीच आई है, ठीक है? 34,000 तकरीबन ये ऑलमोस्ट बनते हैं रीच, ठीक है? तो ये लास्ट तकरीबन आपकी यानी कि प्रीवियस 28 डेज़ के अंदर, ठीक है? तो जब आप लोग अपनी आईडी को इस तरह से एक्टिव रखेंगे तो आपके पास रीच बहुत अच्छी आएगी, ठीक है? और जब आपकी आईडी पर रीच बढ़ेगी, तो रीच बढ़ने के साथ-साथ आपकी आईडी आहिस्ता-आहिस्ता मोनेटाइज़ होती जाएगी, ठीक है? तो जब आपकी आईडी मोनेटाइज़ हो जाएगी देन फिर आपको कोई मसला नहीं बनता, ठीक है? तो अब उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम जैसा कि मैं आप लोगों को ग्रुप के अंदर जो है टारगेट डेली बेस पर देता रहता हूँ, ठीक है? साथ में आपको मैं पोस्ट वगैरह भी देता रहता हूँ, ठीक है? आप लोगों ने अपनी पोस्टिंग भी करनी होती है, रील, ठीक है? रील, पोस्टिंग और स्टोरी, ये 3 चीज़ें आप लोगों ने अपलोड करनी होती है। मैं भी यही चीज़ें अपलोड करता हूँ, आप लोग भी यही चीज़ें अपलोड करते हैं, ठीक है? मैं कोई और अलग से चीज़ अपलोड नहीं करता, ठीक है? लेकिन ये है कि मैं कंसिस्टेंसी के साथ आईडीज़ के ऊपर अपना वर्क करता हूँ, ठीक है? तो अब यहाँ पर मेरी जो मतलब कि टाइमलाइन पोस्ट होती है वो ज़्यादातर होती है तकरीबन यहाँ पर मोटिवेशन के हवाले से होती है, या फिर नॉलेज के हवाले से होती है, या इस्लामिक पोस्ट होती है, ठीक है? तो इस तरह से हम पोस्टिंग करते रहते हैं। हमारी पोस्टिंग के अंदर जो होती है कोई भी इतनी ज़्यादा ऑनलाइन वर्क के हवाले से टाइमलाइन के ऊपर कोई भी ऐसी पोस्ट ऑनलाइन काम के हवाले से नहीं होती, लेकिन जो हमारे रील्स होते हैं वो ज़्यादातर ऑलमोस्ट हमारे ऑनलाइन वर्क के हवाले से ही होते हैं, ठीक है? आजकल ज़माना क्या है कि आजकल लोग भी ज़्यादातर एंटरटेनमेंट देखते हैं, यानी कि टिकटॉक या रील्स वगैरह चीज़ें देखते हैं, ठीक है? तो ये हमारी अक्सर ऑनलाइन काम के हवाले से होती है। कोई भी पर्सन हमारी आईडी को जब वो विज़िट करेगा ना, ठीक है? तो जब वो ऑनलाइन वर्क के हवाले से हमारे रील देखेगा तो वहाँ से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है? बाकी हमारे जब उसको इस तरह के अच्छे-अच्छे यानी कि कंटेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो वो हमारा आईडी से काफ़ी मुतासिर
होता है फिर वो हमसे बात लाज़मी कर लेता है। ठीक हो गया ये चीज़। एक और चीज़ कि आप लोग जब भी अपनी आईडी के ऊपर पोस्टिंग करने लगेंगे ना, तो आप लोगों ने अपनी एक पिन्ड पोस्ट लाज़मी बना लेनी है। ठीक है? ये मैंने आप लोगों को ग्रुप के अंदर भी बताया था। ठीक है? कि ये जो पिन्ड पोस्ट है ना, ठीक है? ये आप लोगों ने अपनी लाज़मी बना लेनी है, चाहे आप ऑनलाइन वर्क के हवाले से कोई भी यूज़ कर लें। मैंने ये वाली यूज़ की हुई है, आप लोग यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। आप मीटिंग के बाद ये पोस्ट आपको मिल जाएगी आपके अपलाइन से, ठीक है? तो अब इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने एक अच्छी सी पोस्ट कैप्शन वगैरह लगा के उसके नीचे एक अट्रैक्टिव सी पिक लगाई हुई है, ठीक है? अब उसके अंदर मैंने दिया क्या हुआ है, ठीक है? मैंने अपना जो है व्हाट्सएप नंबर का लिंक दिया हुआ है, ठीक है? मैंने नंबर नहीं दिया हुआ है, मैंने लिंक दिया हुआ है, ठीक है? कोई भी पर्सन मेरे इस लिंक के ऊपर क्लिक करता है, वो डायरेक्ट मेरी व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ठीक है? अगर कोई मेरी व्हाट्सएप के साथ नंबर पर जो है कनेक्ट नहीं भी होता, वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से भी आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अब उसके बाद कि यहाँ पर आप लोग जब इसको पिन कर लेंगे ना, तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपकी आईडी के ऊपर कोई भी पर्सन कहीं से भी आके आपकी आईडी को जब विज़िट करेगा ना, उसको सबसे पहली पोस्ट आपकी यही शो होगी और वो आपकी जब पोस्ट को देखेगा, अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो यहीं से आपके साथ कॉन्टैक्ट कर लेगा। उसको कमेंट करने की या डिटेल पूछने का भी उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों ने उसको ऑलरेडी अपना नंबर और अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ से वो ऑटोमेटिकली आपकी जो है ग्रुप वगैरह को और आपके नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है और आपसे राब्ता कर सकता है। ठीक हो गया? तो इस तरह से आप लोगों ने अपनी प्रोफ़ाइल को थोड़ा बहुत सेटअप कर लेना होता है। मैंने आपको प्रोफ़ाइल के हवाले से कंप्लीट सेटअप तो नहीं बताया, आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर मैंने आपको कुछ और चीज़ें बता दी हैं। अब हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि हम लीड किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आ जाती है हमारे पास हमारी जो होती है मार्केट प्लेस, ठीक है? मार्केट प्लेस के ऊपर हम ऐड अपना रन कर सकते हैं, ठीक है? अब हमने मार्केट प्लेस का यूज़ कैसे करना होता है? बहुत सारे लोग यूज़ तो करते होंगे, लेकिन मार्केट प्लेस पर आपका ऐड जो है वो रन नहीं होता होगा, ठीक है? आगे से रिजेक्ट हो जाता होगा, ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पर तरीका बता देता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से मार्केट प्लेस के ऊपर ऐड लगाना होता है। यहाँ पर आपने जाना होता है सर्च के अंदर, ठीक है? यहाँ पर सर्च आपको शो हो रहा होगा, सर्च के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? सर्च के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर सर्च करना है ऑनलाइन वर्क, ठीक है? और कुछ भी नहीं, आप लोगों ने यहाँ पर सर्च करना है ऑनलाइन वर्क, ठीक है? यहाँ पर आपको जो पोस्ट शो हो रही है ना, इसमें से जो आपको अट्रैक्टिव लग रही हो, ठीक है? अब यहाँ पर तकरीबन ये अट्रैक्टिव लग रही है, ठीक है? आपने इस पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? आपने इसको ओपन कर लेना और यहाँ से इसका ले लेना है स्क्रीनशॉट, ठीक है? 1 मिनट, ये बीच में आ गया। चलिए, अब हम इसका ले लेते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है? अब हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अब हमने आ जाना है थोड़ा-सा बैक। इसका हम देख लेते हैं और कोई पिक्चर इसने अपलोड नहीं की हुई, जस्ट ये एक ही है, ठीक है? अब हमने यहाँ पर एक कर लेनी है ऑनलाइन वर्क के हवाले से, ठीक है? और हम तकरीबन सॉरी, एक हमने ये कर लेनी है और 2-4 यहाँ से कोई और उठा लेनी है, ठीक है? आपने देख लेनी है जैसा कि ये है, ठीक है? इसको देख लेते हैं। चलें ये भी सही है, हमने ये उठा लेनी है, ठीक है? कि तकरीबन आपकी 3-4 पोस्टिंग आपके पास या 2-3 होनी चाहिए, ठीक है? 2 हम रख लेते हैं, 2 ये कर लेनी है, ठीक है? अब उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर और क्या लिखना है, आपने लिखना है क्लॉथ्स, ठीक है? आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है 1 मिनट, क्लॉथ्स लिखेंगे, ठीक है? अब आपके सामने यहाँ पर कपड़ों के एड्स आ जाएँगे, ठीक है? आप यहाँ पर क्लॉथ्स भी लिख सकते हैं, शूज़ भी लिख सकते हैं, ठीक है? हमने यहाँ पर कोई भी एक इसमें से इसका कोई मसला नहीं, आप इसमें से कोई भी उठा सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ठीक है? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया। अब उसके बाद हम यहाँ पर तकरीबन ज़्यादा हैं, तो हम एक और ले लेते हैं, ठीक है? चलिए यहाँ भी ये भी ले लेते हैं, ठीक हो गया? अब ये 2 ये हो गए, ये 2 आपके दूसरे हो गए, ठीक है? अब यहाँ पर आपने एक और ले लेना है शूज़ के हवाले से, ठीक है? 1 मिनट, यहाँ पर हम ले लेते हैं शूज़ के हवाले से, ठीक है? ओके, तो यहाँ पर आपके सामने शूज़ के भी आ जाएँगे एड्स वगैरह, ठीक है? तो यहाँ से हम ये उठा लेते हैं, इसकी पिक्चर ले लेते हैं। अब हमने आ जाना है बैक, ठीक है? अब हमने बैक आना है अपने मार्केट प्लेस के ऊपर, ठीक है? यहाँ पर आप लोगों ने वेट, यहाँ पर आप लोगों ने आ जाना है इस सेल के ऊपर, ठीक है? सेल के ऊपर क्लिक करना है, सेल के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ जाएगा आइटम्स के ऊपर क्लिक करना है। आइटम्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट ऐड फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? जब आप ऐड फ़ोटोज़ के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपकी गैलरी आ जाएगी। आप लोगों ने कौन-कौन सी पिक्चर्स उठाई थी, उनको आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? ये 2, 3, 4, 5, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, ठीक है? सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है इसके ऊपर क्रॉस के साथ वाला जो ऑप्शन है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है ताकि हम इसको एडिट कर सकें, ठीक है? जो हमारा ये इसको क्रॉप कर सकें, ठीक है? क्रॉप के ऊपर आना है और जितना ये ऐड है सिर्फ़ वही आपने रखना है, बाकी का आपने क्रॉप कर देना है, ठीक हो गया? डन हो गया। इसको हमने डन कर देना है, उसके बाद हमने इसको दोबारा अगेन से डन करके इस तरह से 1 बाय 1 आपने जितनी भी पिक्चर्स ऐड की होंगी, ये आप लोगों ने इस तरह से कर देनी है, ठीक हो गया? इसको भी हमने डन कर देना है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ कि ये जो हमने क्लॉथ्स वाले और शूज़ वाले जो एड्स लगाए हैं ना, ये हमने क्यों लगाए हैं? क्योंकि देखें, जो ये मार्केट प्लेस है ना फेसबुक के अंदर जो मार्केट प्लेस है, ठीक है? ये ऑनलाइन काम के लिए उन्होंने नहीं बनाया, ये जस्ट ओनली उन्होंने क्लॉथ्स के लिए या जिन लोगों के पास कोई भी उनके कोई प्रोडक्ट होती है ना, ठीक है? फ़िज़िकल कोई भी प्रोडक्ट, उनको सेल करने के लिए उसको वो यहाँ पर जो है रन करवा सकते हैं, ठीक है? उसका ऐड वगैरह लगा के, तो यहाँ से वो जो है कस्टमर्स ले सकते हैं, ठीक है? तो ये मार्केट प्लेस सिर्फ़ इन चीज़ों के लिए बनाया गया है। अगर आप यहाँ पर ऑनलाइन वर्क के हवाले से पोस्ट करेंगे, तो आप उनके रूल्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है?
काफ़ी सारे लोगों की वो अप्रूव कर भी देते हैं, ठीक है, और हो भी जाती है, लेकिन कुछ लोगों की वो जिनकी नज़र में आ जाती है फिर वो अप्रूव नहीं होती। ठीक हो गया? तो जब आप लोग अपना ये इस तरह से ऐड लगाते हैं ना, तो फिर आप लोग अपना इसमें नंबर भी लगा सकते हैं, ठीक है? नंबर लगाने से भी आपका अप्रूव हो जाता है, ठीक हो गया? अब उसके बाद हम यहाँ पर टाइटल सेलेक्ट करते हैं, तो टाइटल आपने आराम से उनसे अपना ऑनलाइन वर्क के हवाले से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? ऑनलाइन वर्क अवेलेबल, इस तरह से भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। प्राइस के अंदर आप लोगों ने यहाँ पर लिख लेना है 1000 कर लेते हैं, ठीक है? कैटेगरी, अब यहाँ पर तीसरी बात आ जाती है कैटेगरी, ठीक है? तो कैटेगरी के अंदर हम पहले यूज़ करते थे मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है? लेकिन अब आप लोगों ने यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? फर्स्ट वाला, ठीक है? ज्वेलरी वाला। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर कंडीशन के अंदर आ जाना है। कंडीशन को आप रख सकते हैं, न्यू रख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आ जाना है, ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप कोई भी डिस्क्रिप्शन लगा सकते हैं। मैं ये डिस्क्रिप्शन लगा देता हूँ, ठीक है? और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा होगा लिस्ट इन मोर प्लेस, ठीक है? लिस्ट इन मोर प्लेस के अंदर आने के बाद आपके सामने यहाँ पर जितने भी ग्रुप्स होंगे, आपने सब ग्रुप्स के अंदर इसको यानी कि डन कर देना है, ठीक है? तो 20 ग्रुप के ऑप्शन होता है, ठीक है? तो यहाँ पर आपने इसको डन कर देना है। डन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर आपको नीचे और भी ग्रुप्स शो हो जाएँगे, ठीक है? ये देखिए, ये जैसे कि ये वाले, साथ में आपने ग्रुप भी जॉइन करते जाना है, ठीक है? यहाँ से ग्रुप जॉइन कर लेने हैं और कुछ ग्रुप्स के अंदर आप लोगों ने पोस्ट कर देनी है, जो आ रहे हों, ठीक है? तो यहाँ पर और ज़्यादा नहीं है, तो डन कर देना है। डन करने के बाद आप लोगों ने ऊपर पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है? मैंने यहाँ पर ये जो बाकी के हैं, ये अभी तक मैंने सेट नहीं किए हैं, लेकिन आप लोगों ने वन बाय वन सभी को क्रॉप कर लेना है, ठीक है? जो उसका फालतू का ये जो ब्लैक शो हो रहा है, ठीक है? ये हट जाएगा, ये इस तरह से शो होने लग जाएगा, ठीक है? तो आप लोगों ने इसको क्रॉप लाज़मी कर लेना है। अब उसके बाद हम करते हैं इसको यहाँ से पब्लिश, ठीक है? पब्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे। पब्लिश के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए वेट करना है, तो थोड़ी देर के बाद आप लोगों का जो ऐड है वो पब्लिश हो जाएगा, ठीक है? और इस तरह से आपको रिज़ल्ट भी आएगा। अब यहाँ पर हमने क्या चीज़ें सीखी, नंबर 1 तो हमने ये चीज़ सीखी कि हमने कोई भी ऐड लगाना है तो उसके लिए जो पिक्चर होगी वो हमने वहाँ पर सर्च बार में जाके वहाँ से निकालनी है, ठीक है? चाहे हम ऑनलाइन वर्क की निकालें, चाहे हम कोई भी क्लॉथ्स वगैरह या शूज़ निकाल रहे हैं, ठीक है? तो वो हमने कहाँ से निकालनी है, वो हमने उसके सर्च बार से निकालनी है, ठीक है? वहाँ से निकालने के बाद हमने उसके बाद आ जाना है उसकी सेल के अंदर, ठीक है? तो सेल के अंदर आने के बाद हमने वहाँ पर जो प्राइस वगैरह वो सारी चीज़ें वैसे ही हैं, लेकिन जो हमारी कैटेगरी होगी वो हमने ज्वेलरी वाली सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है? ताकि उनको ये ना लगे कि यहाँ पर ऑनलाइन वर्क को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक हो गया? तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट लग जाएगी, ठीक है? आप लोगों को यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऐड हमने इस तरह से लगा देना। अब हम बात करते हैं ग्रुप्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है? तो बाकी देखें, आप लोगों को पता है ग्रुप्स के अंदर पोस्ट कैसे करते हैं, ग्रुप जॉइन कैसे करते हैं, हमने कमेंट्स कैसे करने होते हैं, हमने लोगों को इनबॉक्स कैसे करना होता है, वो सारी चीज़ें आपको पता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ न्यू चीज़ें बताऊँगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं ग्रुप्स की, ठीक है? ग्रुप्स के ऊपर क्लिक करना है। ग्रुप्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? आप लोगों को ये वाला जो मैनेज वाला ऑप्शन है ना, ठीक है, ये नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि मैंने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है। जिन लोगों ने अपना ग्रुप खुद का बनाया होगा उनको मैनेज का ऑप्शन आ जाएगा, अदरवाइज़ आपको नहीं आएगा, ठीक हो गया? यहाँ पर आपको ट्रेंडिंग के अंदर ये आपका फॉर यू है, ठीक है? फॉर यू लिखा हुआ है। इसमें जो आपको ग्रुप यहाँ पर नज़र आएँगे, ये सारे के सारे फॉर यू के ऊपर होंगे। जैसे कि टिकटॉक के ऊपर कोई वीडियो होती है, फॉर यू पे जाती है, ठीक है? तो काफ़ी सारे लोगों के पास वो जाते हैं, ट्रेंड ट्रेंड चल रहा होता है, ठीक है? ट्रेंडिंग में जा रही होती है। इसी तरह से ये जो ग्रुप्स हैं, ये भी तकरीबन आपके फॉर यू में है और ये भी ट्रेंडिंग में जा रहे होते हैं। जो ग्रुप आपके पास जॉइन है, अच्छी बात है। जो नहीं है, आपने वो यहाँ से जॉइन कर लेने हैं। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर आना है अपने डिस्कवर के अंदर, ठीक है? ऊपर-ऊपर आपको यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहा होगा डिस्कवर का। डिस्कवर के ऊपर क्लिक करना है। डिस्कवर के ऊपर क्लिक करने के बाद पहले हम क्या करते थे कि हम सर्च पे जाते थे, सर्च पे जाने के बाद यहाँ से हम ग्रुप सर्च कर लेते। अब सर्च करने के हवाले से आप लोगों ने कौन से ग्रुप सर्च करने होते हैं, कौन से जॉइन करने होते हैं, उसका कोई भी ऐसा नहीं है कि भई आपने सिर्फ़ ऑनलाइन काम के करने हैं या फिर आपने पोएट्री ग्रुप जॉइन करने हैं या फिर आपने ऑनलाइन बिज़नेस के हवाले से या इस तरह के ग्रुप जॉइन करने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब सर्च बार में आएँगे तो यहाँ पर आपके माइंड के अंदर दुनिया का कोई भी नाम आता है, दुनिया की कोई चीज़ आती है, आपके माइंड के अंदर जो भी चीज़ आ रही है आपने उसको बस सर्च कर लेना है, ठीक है? उस नाम के आपको ग्रुप्स मिल जाएँगे। अगर उसमें कम्युनिटी अच्छी है तो जॉइन कर लें, आपको वहाँ से फ़ायदा हो जाएगा, ठीक हो गया? अब हम यहाँ से बैक आते हैं, ये चीज़ें तो हमें पता है, लेकिन हम यहाँ पर आते हैं डिस्कवर के अंदर, ठीक है? यहाँ पर डिस्कवर में आने के बाद जो आप लोगों को यहाँ पर ग्रुप्स नज़र आ रहे होंगे ना, ठीक है? आपने यहीं से जॉइन कर लेने हैं, ठीक हो गया? अब यहाँ से हमने कौन से ग्रुप जॉइन करने हैं, पहले हम लोग आपको बताते थे कि हम आप लोगों ने पब्लिक ग्रुप जॉइन करने हैं, जिसके अंदर कम्युनिटी ज़्यादा हो, वो जॉइन करने होते हैं, ठीक है? लेकिन इसके बाद भी आप लोगों ने उसकी पोस्ट वाले ऑप्शन को जाके देख लेना है कि वहाँ पर पब्लिक पोस्ट है या एडमिन वाला अप्रूवल है, ठीक है? एडमिन अप्रूवल की भी पोस्ट होती है, ठीक है? तो हम लोग आपको ये कहते थे कि अगर ग्रुप जॉइन करने से पहले आप लोगों ने उसको देख लेना है, अगर वहाँ पर पब्लिक पोस्ट वाला ऑप्शन हो तो आपने उसको जॉइन कर लेना है, अदरवाइज़ नहीं करना। लेकिन आज की इस ट्रिक के अंदर जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें आप लोगों ने ये नहीं देखना कि वो पब्लिक पोस्ट वाला है या दूसरा है, ठीक है? आपने सिंपल बस 2 चीज़ें देखनी है। सबसे पहले उसकी कम्युनिटी और दूसरे नंबर पर वो पब्लिक है या नहीं, ग्रुप पब्लिक है या नहीं, पोस्ट पोस्ट को नहीं देखना, ठीक है? अब हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखें जैसा कि ये वाला ग्रुप है, ठीक है? ये वाला ग्रुप है, इसमें तकरीबन ये पब्लिक भी है, ठीक है? और इसमें कम्युनिटी भी अच्छी खासी है, ठीक हो गया? लेकिन हम मज़ीद देख लेते हैं, अगर इससे भी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी वाला हमें कोई यहाँ पर ग्रुप मिल जाए, ठीक है? तो हम उसको जॉइन कर लेते हैं। तो तकरीबन यहाँ पर और हाँ, पब्लिक ये देखें, ये जैसा कि ये वाला है, इसमें काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी है, ठीक है? और ये है भी पब्लिक। आपने बस इसको यहाँ से देखना है और जॉइन कर लेना है, ठीक है? इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है।
पहला ग्रुप ज्वाइन कर लिया। यहाँ से आप लोगों ने देखते आना जो आपको अब जैसा कि ये वाला है ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल्स स्पिनिंग, ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर देखते आना, ठीक हो गया। यहाँ से आप लोगों ने डेली बेस पर अपनी आईडी के ऊपर 5, 6, 10 ग्रुप ज्वाइन कर लेने हैं अगर आप लोगों की आईडी ओल्ड है थोड़ी सी, ठीक है। अगर बिल्कुल न्यू आईडी पे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कभी भी आपने किसी भी न्यू आईडी के ऊपर, किसी भी अकाउंट की आईडी है तो उस न्यू आईडी के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं डालना होता। आपने आहिस्ता आहिस्ता कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा थोड़ा वर्क करना होता है। आपने एक ही टाइम के अंदर उसके अंदर ज़्यादा ग्रुप्स ज्वाइन नहीं करने, ठीक है। अगर आपकी आईडी ओल्ड है, मेरी तो काफ़ी ओल्ड है, ठीक है, तो मैं इस तरह से ज्वाइन कर लेता हूँ। अगर आपकी आईडी ओल्ड है तो आपने डेली बेस पर इसमें यहाँ पर तकरीबन 5, 10, 15 तक आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप लोग यहाँ पर जितने भी पब्लिक ग्रुप आपको आपको शो हो जाएँ, ठीक है, आपने ज्वाइन करते जाना है जिसके अंदर अच्छी कम्युनिटी हो, ठीक है, उसकी अपने पोस्ट को देखना नहीं है कि इसमें पब्लिक होती है या नहीं, ठीक हो गया। हमने यहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लिया। अब हमने इसके अंदर पोस्ट कैसे करनी होती है, ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक और चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर आपने योर ग्रुप्स के अंदर आना है, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पर जैसे हम सिंपल पोस्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं पोस्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसा कि आप देखें लिखा हुआ है एडमिन अप्रूवल वाली पोस्ट है, ठीक है। हम यहाँ पर पोस्ट करते हैं, हम लिख देते हैं ऑनलाइन वर्क अवेलेबल, ठीक है, ऑनलाइन वर्क अवेलेबल। हमने यहाँ पर पोस्ट की, थोड़ी देर के लिए आप वेट करेंगे, यहाँ पर स्क्रॉलिंग के बाद आपको शो हो जाएगा, ठीक है। देखें जैसा कि ये वाला नीचे ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। अब आप लोगों ने आप में से ना बहुत सारे लोग ऐसे होंगे वो ग्रुप के अंदर पोस्ट करते होंगे, ठीक है, लेकिन पोस्ट हो भी जाती होगी, लेकिन आप लोगों को क्या है कि आप लोगों को उस ग्रुप के अंदर रिजल्ट नहीं आते होंगे, आपकी पोस्ट के ऊपर कोई भी बंदा कमेंट्स नहीं करता होगा, आपकी पोस्ट आपको शो भी नहीं हो रही होगी, ठीक है। अब वो कमेंट क्यों नहीं करता? अगर तो देखें आपके ग्रुप के अंदर अच्छे मेंबर बैठे हुए हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स हैं, उसकी रीसेंट पोस्ट को देख लेनी है कितने दिनों पहले हुई थी, ये 21 फरवरी को हुई है, ठीक है। तो ये तकरीबन काफ़ी थोड़ा-सा या तो इसमें जो एडमिन है वो पोस्ट को अप्रूव नहीं कर रहा या फिर ये ग्रुप थोड़ा-सा ओल्ड है क्योंकि 21 फरवरी को हुई थी और इसमें जो है कमेंट्स भी इतने ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इट्स मीन कि ये थोड़ा-सा मतलब कि इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, ये थोड़ा-सा इनएक्टिव ग्रुप है और इसमें आपको रिजल्ट ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको समझाना क्या चाहता था कि अगर आप लोगों को ग्रुप के अंदर पोस्ट करने के बाद रिजल्ट नहीं आता, अगर वो ग्रुप एक्टिव है फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, जब आप उस ग्रुप के अंदर पोस्ट कर देते हैं, 1-2 दफ़ा रिफ्रेश कर लेना, अगर पोस्ट हो गई है तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है 3 लाइनों के ऊपर, ठीक है। राइट हैंड कॉर्नर में 3 लाइनें छोटी-छोटी नज़र आ रही हैं, इन 3 लाइनों के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इन 3 लाइनों के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अगेन से यहाँ पर 3 डॉट्स का ऑप्शन आएगा, वहीं उसी जगह के ऊपर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन मैनेज योर कॉन्टैक्ट, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने मैनेज योर कंटेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप मैनेज योर कंटेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर जो हमने पोस्ट की थी वो हमारी शो हो चुकी है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको शो होएगी पेंडिंग, ठीक है। पेंडिंग के अंदर हमारी कोई भी पोस्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमारी कोई भी पोस्ट जो है वो ज़ीरो है, ठीक है, पेंडिंग के अंदर कोई भी पोस्ट नहीं पड़ी हुई। दूसरे नंबर पर आ जाती है पब्लिश, ठीक है। पब्लिश का मतलब ये होता है कि आपकी पोस्ट ग्रुप के अंदर कर दी गई है, ठीक है, ग्रुप के अंदर आपकी पोस्ट पब्लिक हो गई है, अब जो भी पर्सन देखेगा वो आपकी पोस्ट के ऊपर आ जाएगा। तो हमारी पब्लिश के अंदर कोई एक भी पोस्ट नहीं पड़ी हुई, ठीक है, हमारी ग्रुप के अंदर पोस्ट गई नहीं है। हमें रिजल्ट क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारी ग्रुप पोस्ट जो होती है वो ग्रुप के अंदर जाती नहीं है। तो अब यहाँ पर मैनेज योर कंटेंट के अंदर आके अपनी पोस्ट को देख सकते हैं कि आपकी पोस्ट ग्रुप में गई है या नहीं गई है। अगर आपकी पोस्ट ग्रुप के अंदर चली गई है और फिर आपको कुछ घंटों के बाद भी रिजल्ट नहीं आया तो इसका मतलब है ग्रुप आपका एक्टिव नहीं है, ठीक है। और अगर आपकी पोस्ट पब्लिश ही नहीं हुई है तो फिर आपको रिजल्ट कहाँ से आएगा, ठीक है। आपको पोस्ट के ऊपर फिर कभी भी कमेंट्स नहीं आएंगे। अब दूसरे नंबर पर हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी पोस्ट को डिक्लाइन कर दिया गया है, ठीक है, यानी कि हमारी पोस्ट रिजेक्ट होगी कि हमारी पोस्ट हुई नहीं है ग्रुप के अंदर। और यहाँ से लास्ट पे होता है रिमूव का ऑप्शन भी, ठीक है। तो अक्सर आपकी पोस्ट को फ़ौरन से रिमूव भी कर दिया जाता है। तो हमारी ग्रुप जो पोस्ट है वो अभी तक ग्रुप के अंदर गई नहीं है, ठीक है। जब ये अप्रूव कर देगा या हमारी ग्रुप के अंदर पोस्ट होगी तो तभी, अब वो कब कहाँ पर होगी, यहाँ पर आपको पब्लिश के अंदर, हमेशा आपको पब्लिश के अंदर आपकी वो वाली पोस्ट शो होगी जिसके ऊपर आपको रिएक्ट्स वगैरह या आपको कमेंट्स वगैरह आएँगे। ठीक हो गया? तो अब आपको ये चीज़ भी समझ आ गई। अब हम बात करते हैं कि हमने चले ग्रुप तो वहाँ से ज्वाइन कर लिए, डिस्कवर में जाके हमने यहाँ से जो पब्लिक ग्रुप है उनको ज्वाइन कर लिया। लेकिन अब हमने इनके अंदर पोस्ट कैसे करनी होती है कि हमें यहाँ से रिजल्ट आए, ठीक है। पोस्ट करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपनी गैलरी को ओपन कर लेना है। आप लोगों ने अपनी जो है फेसबुक को ओपन नहीं करना, आप लोगों ने आना है अपनी गैलरी के अंदर, ठीक है। गैलरी को ओपन करने के बाद आप लोगों ने आ जाना है उस पिक्चर के ऊपर जो पिक्चर आप लोगों ने अपलोड करनी है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर तकरीबन ऑलमोस्ट ये पिक्चर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में गई है, ठीक है। तो आप लोगों ने अपनी फेसबुक को आप यूज़ करते होंगे, वहाँ पर जो पोस्ट आप लोगों को ट्रेंड में नज़र आ रही हो, जो ट्रेंडिंग में जा रही हो, उसी पिक्चर को आपने उठाना है और उसके साथ जो कैप्शन हो वो वाला उठाना है, ठीक है। कैप्शन अब कैप्शन कौन सा है इस टाइम, जो कैप्शन जा रहा है ना ट्रेंडिंग में, ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। मेरे पास यहाँ पर कैप्शन पड़ा हुआ है, ठीक है।
ये वाला कैप्शन इसके साथ ये वाला जो हैशटैग है, ठीक है, ये वाला और ये सिंपल ये वाला कैप्शन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में जा रहा है, हर पर्सन ये यूज़ कर रहा है। आप हैशटैग यूज़ करना चाहें तो अच्छी बात है, ना भी करना चाहें, सिंपल ये वाला कैप्शन भी यूज़ कर लें तो आपको रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम इस कैप्शन को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। आप लोगों ने अपना कैप्शन कॉपी करके अपने पास रख लेना है। उसके बाद आप लोगों ने आ जाना अपनी उसी पिक्चर के ऊपर, ठीक है। आप लोगों ने पिक्चर के ऊपर आने के बाद शेयर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो शेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर आ जाना है अपने फेसबुक ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। फेसबुक ग्रुप्स के ऊपर क्लिक करेंगे। फेसबुक ग्रुप्स के अंदर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने अपनी फेसबुक को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब जो आपकी फेसबुक थी उसके सारे ग्रुप्स आप लोगों को यहाँ पर शो हो जाएँगे, ठीक है। अब जब क्या आप लोगों को यहाँ पर ग्रुप शो हो चुके हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पर नहीं देखना कि इसमें पब्लिश है या फिर पब्लिक वाली पोस्ट जो है वो पब्लिक वाला ऑप्शन है या एडमिन अप्रूवल वाला, आपने नहीं देखना। आपने तकरीबन 1 बाय 1 हर ग्रुप के अंदर पोस्ट कर देनी है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये वाला जो तरीका है ना, ठीक है, आप लोगों ने क्या क्लिक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर पहला ग्रुप क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पिक्चर हमारे सामने आ चुकी है। यहाँ पर हमने इसके साथ कैप्शन लगाया और यहाँ से हमने इसको कर दिया पोस्ट, ठीक है। यहाँ से हमने इसको पोस्ट कर दिया। पहली होगी, दूसरे ग्रुप को उठाना है, ठीक है। दूसरे ग्रुप को इस तरह से ओपन करना है, वहाँ पर कैप्शन लगाना है और इसको भी पोस्ट कर देना है। तीसरे को उठाना है, तीसरे के अंदर भी आपने इस तरह से कर देनी है पोस्ट। चौथे को उठाना है, चौथे के अंदर भी इसी तरह से कर देनी है पोस्ट। इस तरह से पोस्ट करने का एक तो टाइम बच जाता है, दूसरे नंबर पर अगर आप लोगों के वहाँ पर लिखा भी हो ना कि ये एडमिन अप्रूवल वाला ग्रुप है, तो उसमें आपको इस तरह से पोस्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि कुछ टाइम के बाद आपकी उस ग्रुप के अंदर पोस्ट हो जाती है। मैंने ये खुद रियलाइज़ किया है कि मैं अपनी आईडी में ग्रुप्स को जाके 1 बाय 1 ग्रुप को ओपन करके पोस्ट करता था, तो जहाँ पर लिखा होता था ना कि ये पब्लिक ग्रुप है, उसके अंदर भी मेरी पोस्ट पब्लिश नहीं होती थी, ठीक है? वहाँ पर भी डिक्लाइन हो जाती थी, ठीक है? लेकिन जब से मैंने ये वाली ट्रिक यूज़ की है, तो यकीन करें वो वाले ग्रुप्स जिसके अंदर एडमिन अप्रूवल लिखा होता था, वहाँ पर भी मेरी पोस्ट हो जाती है, ठीक है? वहाँ पर भी एडमिन क्या करते हैं कि कुछ टाइम के बाद आपकी पोस्ट को जो है वो अप्रूव कर देते हैं, जब आप ये इस तरीके से पोस्टिंग करते हैं, ठीक हो गया? अब इस तरीके से पोस्टिंग करने का आपको फ़ायदा तो है, लेकिन इससे नुकसान भी ज़्यादा है। नुकसान क्या है कि इससे जब आप पोस्टिंग करते हैं, तो आपकी 2 से 3 मिनट के अंदर आप 10-15 ग्रुप के अंदर पोस्ट कर सकते हैं और जब आप एक टाइम के अंदर आप लोगों को ये भी बताया हुआ है कि जब आप लोग अपनी आईडी के ऊपर एक टाइम के अंदर ज़्यादा ग्रुप्स के अंदर पोस्ट करेंगे, तो आपकी आईडी लॉक कर दी जा सकती है, ठीक है? तो इस चीज़ से आप लोगों ने बचना है कि आप लोगों ने इसको आपकी अगर न्यू आईडी है, तो आपने ये बहुत कम यूज़ करना है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना और अगर आप लोगों की ओल्ड आईडी है, तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मैं ऑलमोस्ट यहाँ पर जब यूज़ करता हूँ, मैं सारे ग्रुप्स के अंदर कर देता हूँ, ठीक है? जब सारे ग्रुप्स के अंदर ये करता हूँ तो इनमें से तकरीबन मुझे अ, 4 से 5 ऐसे ग्रुप होते हैं जहाँ पर मेरी पोस्ट जो है ट्रेंडिंग में चली जाती है और वहाँ पर मुझे हर आईडी से तकरीबन 2-200 3-300 प्लस कमेंट्स आ जाते हैं। और बाकी कुछ कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जहाँ से मुझे 1-1 2-2 कमेंट्स हर हर आईडी से हर पोस्ट से आ रहे होते हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने इस तरह से कर लेना, लेकिन यहाँ पर अगर आपकी न्यू आईडी है तो मैं आप लोगों को दोबारा से बता रहा हूँ, ज़्यादा ग्रुप्स के अंदर पोस्ट नहीं करनी, आपकी जो है आईडी लॉक कर दी जा सकती है, ठीक है? और अगर आप लोगों की ओल्ड आईडी है, बहुत ज़्यादा ओल्ड है, तो फिर आप लोग चाहे जैसे मर्ज़ी कर लें, ठीक है? आपको कोई मसला नहीं होगा। और कोशिश करनी है कि ज़्यादा अपनी आईडीज़ रखनी है। जब आप लोग अपनी ज़्यादा आईडीज़ रख कर इस तरह से पोस्ट करेंगे, ठीक है, इस तरह से वर्क करेंगे, तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 10 आईडीज़ हैं, ठीक है? 10 आईडीज़ के अंदर अगर आप अपनी एक आईडी को ओपन करते हैं, आप 4-5 ग्रुप्स के अंदर यहाँ से कर देते हैं, फिर इसको हट जाते हैं, फिर आप दूसरी आईडी को ओपन करते हैं, वहाँ पर 4-5 ग्रुप्स के अंदर कर देते हैं, फिर उस पे उससे हट जाते हैं, फिर 4-5। तो इस तरह से अगर आप लोगों की 10 आईडीज़ हैं, तो आप अगर इस टाइम इस तरीके से अगर आप 4-5 ग्रुप्स के अंदर भी पोस्टिंग करते हैं, तो तकरीबन 40 से 50 ग्रुप्स के अंदर आपकी एक टाइम के अंदर पोस्टिंग हो जाती है। और उनमें से अगर आप लोगों की तकरीबन 1 से 2 ग्रुप के अंदर भी ट्रेंड में चली जाती है, आपकी वहाँ पे पब्लिश हो जाती है और उस ग्रुप के अंदर कम्युनिटी अच्छी है, तो आपको वहाँ से एक ही पोस्ट से 1-2 पोस्टिंग से ही आपको डेली की तकरीबन आपको यही कोई 40-50 तो आराम से उनसे लीड्स आ जाती हैं। और मैं कहता हूँ आपके पास डेली बेस पर 20 या 30, इससे ज़्यादा लीड्स नहीं आनी चाहिए। 20 या 30 अगर आ रही हैं ना, उनको अगर आप अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, तो ट्रस्ट मी आपकी जॉइनिंग्स निकल आती हैं। ठीक है? अगर आपके पास 50, 100 या 200 प्लस लीड्स आ जाएँगे ना, फिर आप लोग उनको सँभाल ही नहीं पाते हैं। ठीक है? फिर काफ़ी सारे लोग होते हैं आपका नंबर ब्लॉक करके चले जाते हैं और कुछ लोग होते हैं वो आपको रिपोर्ट करके चले जाते हैं कि बस ऐसे ही हमें बुला देते हैं और आगे से काम होता नहीं है। ठीक है? तो इस तरह से अगर आप लोग यूज़ करते हैं अपनी फ़ेसबुक का, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आता है। ठीक हो गया? आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी एंड यहाँ पर जल्दी से आप लोग आएँ और अपना जो है हैंड रेज़ करें और मुझे बताएँ कि क्या आप लोगों को फ़ेसबुक के हवाले से पता चल गया। ठीक है? मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। ठीक है? तो जल्दी से मुझे बताएँ कि किन लोगों को यहाँ पर अपना जो है फ़ेसबुक मार्केटिंग के हवाले से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अपना-अपना हैंड रेज़ करते जाएँ, मैंने यहाँ पर जल्दी से 1 मिनट के अंदर क्लियर कर दें। ओके, डन हो गया। तो चलें ठीक हो गया, इतने ज़्यादा लोग एक्टिव नहीं हैं, ठीक है? मेंबर तो काफ़ी ज़्यादा बैठे हुए हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, तो चलें ठीक है, कोई बात नहीं है। सो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हम टिकटॉक के ऊपर, ठीक है? अब हम जानते हैं कि टिकटॉक से हम लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो आप लोगों ने अपनी टिकटॉक को ओपन कर लेना है, ठीक है? टिकटॉक लोग को ओपन करने के बाद आप लोगों के पास जो पोस्टिंग आएगी, ठीक है? इसमें से आपको यहाँ पर आप लोगों ने स्क्रॉल डाउन करते जाना है, ठीक है? आपको ऑनलाइन वर्क के हवाले से पोस्ट यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है? जैसे कि तकरीबन ये भी ऑनलाइन वर्क के हवाले से ही है, ठीक है? तो इसके हम कमेंट्स को ओपन करते हैं।
यहाँ पर तकरीबन नहीं है। आप लोग यहाँ पे सर्च बार में जा सकते हैं, ठीक है? अगर आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिल रही है, ठीक है? आप लोगों ने जाना है अपने सर्च बार में, ठीक है? सर्च बार में जाके आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है सबसे पहले ऑनलाइन वर्क लिखना है, ठीक है? अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर कमेंट्स किस तरह से करने होते हैं, ठीक है? ऑनलाइन वर्क, यहाँ पर ऑनलाइन वर्क वर्क लिखने से इतना ज़्यादा आप लोगों को जो है ना ऑनलाइन वर्क की पोस्टिंग नहीं दिख नज़र आती, लेकिन हम ट्राई करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आजकल जैसा कि तकरीबन 1 मिनट ये इस तरह की ये देखें असाइनमेंट वर्क, ठीक है? तो अब यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं कितने ज़्यादा कमेंट्स हैं, ठीक है? लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ और भी नोट करनी है कि जिस पोस्ट के ऊपर ज़्यादा कमेंट्स हों, उस पोस्ट के ऊपर आप लोगों ने कमेंट नहीं करना, ठीक है? अगर उसमें आप देखें ना यहाँ पर तकरीबन 22,000 प्लस कमेंट्स हुए हुए हैं, ठीक है? जब 22,000 प्लस कमेंट्स हुए होंगे, ठीक है? तो यहाँ पर फिर लोग इतना ज़्यादा आपको ढूँढ भी नहीं पाएँगे, आप कमेंट्स कर भी देते हैं तो उसका फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो इससे हम आ जाएँगे बैक। हम यहाँ पर कोई और पोस्ट देख लेते हैं, ठीक है? तो ये तकरीबन ये हमारी नॉर्मल है, ठीक है? जिस पोस्ट के ऊपर नॉर्मल कमेंट्स होंगे ना, ठीक है? आपने उनके कमेंट्स को ओपन करना है, ठीक है? जिसमें ज़्यादा होंगे उसको भी ओपन नहीं करना, अगर थोड़े हैं या नॉर्मल हैं उनको ओपन कर लेना है, जिसमें बहुत ज़्यादा होंगे उसको ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? आप लोगों ने इसको ओपन करना है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है कि ये ऑनलाइन वर्क की पोस्ट है, ठीक है? अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कि लिखा हुआ है आई एम इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड, ठीक है? आप लोग इनको जो है रिप्लाई कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं? आप लोग इनके यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने इसको कमेंट्स को लाइक कर देना है, ठीक है? लाइक करने के बाद आप लोगों ने इसके रिप्लाई रिप्लाई के ऊपर क्लिक करना है, रिप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अपना एक नीचे कैप्शन दे देना है, ठीक है? कैप्शन आप लोगों को ग्रुप्स के अंदर मिल जाते हैं, साथ में आपका जो कैप्शन होता है उसके साथ आप लोगों ने अपना नंबर लाज़मी देना है, ठीक है? नंबर नहीं बोलना। नंबर आप लोगों ने लगा के इसको सेंड कर देना है, ठीक हो गया? यहाँ से इसको सेंड हो गया। अब दूसरे नंबर पर आप लोग कर सकते हैं कि इसके आपने आईडी के ऊपर पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? पिक्चर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर मैसेज का ऑप्शन आएगा, ठीक है? मैसेज के ऊपर क्लिक करना है और आप लोग इसको डीएम कर सकते हैं, इसको यानी कि इनबॉक्स में वही मैसेज आप इसको सेंड कर सकते हैं, ठीक हो गया? तो काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर मैसेज नहीं जाता क्योंकि उनका प्राइवेट अकाउंट होता है, तो इसको चला गया, ठीक है? अब अगर ये मैसेज देखती है, ठीक है? तो ये आपको मैसेज कर सकती है, ठीक है? यानी कि आपसे वो अगर ये इंटरेस्टेड होगी, तो आपसे लाज़मी राब्ता करेगी, ठीक हो गया? अब यहाँ पर एक चीज़ तो ये होगी। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर हमने ये चीज़ क्लियर कर ली। अब एक चीज़ हम आप लोगों ने यहाँ पर और भी करनी है कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपने अपनी ऑनलाइन वर्क की ही पोस्ट करनी है, आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है? आप लोगों ने ये भी कर लेना है, इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ और भी आप लोगों ने करनी है। वो क्या करनी है? आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है कि जी यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जी मैं भी ऑनलाइन वर्क कर रहा हूँ, ठीक है? मैं भी ऑनलाइन वर्क कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 1 मिनट और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ, ठीक है? इस तरह से आप लोगों ने लिख कर 1 मिनट तो इस तरह से आप लोगों ने ये वाला साथ में 1-2 इमोजी लगा के इसको सेंड कर देना है, ठीक है? अब इसको सेंड करने का क्या मकसद होता है कि आप लोगों को पता है कि जिन लोगों की पोस्ट इस तरह से ट्रेंडिंग में चली जाती है ना, जिनके पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे होते हैं, ठीक है? फिर वो लोग ऐसा नहीं है कि वो हर किसी को रिप्लाई करते हैं, वो बहुत सारे लोगों को छोड़ देते हैं, उनको रिप्लाई नहीं करते। जो लोग एसएमएस करते हैं और उनको फिर रिप्लाई नहीं आता, ठीक है? तो वो फिर क्या करते हैं, वो जब कमेंट्स को ओपन करते हैं ना, तो आपकी इस तरह से पोस्ट नज़र आएगी ना, यकीन करें वो आपसे लाज़मी पूछेगा कि भई आप क्या काम करते हैं? कि ये कैसे करना पड़ता है? आपको कैसे अर्निंग आती है? ठीक है? जब आपने लिख दिया कि जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पर एक चीज़ को और नोट डाउन कर लें कि अगर आप लोग बिल्कुल न्यू पर्सन हैं, तो आप लोगों को अर्निंग तो नहीं आ रही होगी, लेकिन आप लोग ये लिख सकते हैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक ऑनलाइन वर्क कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा और रियल प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? इस तरह से करके तो आप सेंड कर सकते हैं और अगर आप लोगों को अर्निंग आ रही है, तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से अर्निंग भी आ रही है, ठीक है? अब ये लिखने का क्या फ़ायदा होगा? जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, वो खुद आपको कहेंगे कि जी मुझे भी बताएँ कि आप कौन-सा वर्क कर रहे हैं, ठीक है? इस तरह से क्या होता है कि वो फिर जब आपको मैसेज करेगा उसको फिर आप नंबर दे सकते हैं। ये भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं और आप उनको इनबॉक्स में मैसेज करके उनसे राब्ता कर सकते हैं, ठीक है? तो ये तो तरीका हो गया हमारा सॉरी ये तरीका हो गया हमारा टिकटॉक के ऊपर वर्किंग करने का, ठीक है? बाकी जो है हमारा तकरीबन 4 मिनट रह गए हैं, ठीक है? और इंस्टाग्राम का वैसे चलिए हम इंस्टाग्राम का फिर कभी अगर टाइम हुआ तो कवर कर लेंगे, ठीक है? टिकटॉक के ऊपर बात कर लेते हैं। तो आप लोगों ने इस तरह से जो है उनको इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। इनबॉक्स का भी आप लोगों को पता चलेगा कैसे करना होता है। उनको रिप्लाई पे जाके आप लोगों ने कैसे रिप्लाई करना होता है और अपना कमेंट्स कौन-सा छोड़ना होता है। इस तरह से भी आप लोग अपना कमेंट छोड़ सकते हैं और जो ये वाला कैप्शन है, ठीक है? ये वाला, ये आप सिंपल भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है? सिंपल यहाँ से सेंड कर दें, ठीक है? तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या चीज़ हमने सीखी कि हमने जो टिकटॉक के ऊपर कमेंट्स करने होते हैं, जिस आईडी के अंदर, जिस पोस्ट के ऊपर ज़्यादा कमेंट्स हुए हुए हों, उनको हमने मैसेज नहीं करने, जिनके अंदर कम
या फिर नॉर्मल हो उनको कर लें, ताकि आप लोगों को वहाँ से रिस्पॉन्स आ जाए, ठीक है, आप लोगों को पता चल जाए। और उसके बाद आप लोग अपनी टिकटॉक आईडी के ऊपर क्या करना होता है कि आप लोगों ने टिकटॉक आईडी को यहाँ से ओपन किया, ठीक है, यहाँ पे प्रोफाइल में हम जाते हैं, तो आप लोगों ने अपनी टिकटॉक आईडी के ऊपर भी सेम देखें, मैंने वही वाला कैप्शन यहाँ पर भी लगाया हुआ है, ठीक है, मैंने अपनी यूट्यूब को भी अटैच किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पर अपने जो है इस तरह से जो है अपना लगा लेना है, अपना व्हाट्सएप नंबर का लिंक लगा लेना, आपको इससे भी रिस्पॉन्स आएगा। बाकी आप लोग यहाँ पर अपनी वीडियोज़ भी अपलोड कर सकते हैं ऑनलाइन वर्क के हवाले से, ठीक है, आप लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 मिनट रह गए हैं, मैं आपको सिंपल ना यहाँ पर बता देता हूँ क्या नाम है, यूट्यूब के हवाले से, ठीक है। यूट्यूब को आप लोगों ने ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर आ जाना है अपने सर्च बार में, ठीक है। सर्च बार में आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है, या फिर आप लोगों ने यहाँ पर सोनू शर्मा की, ये देखें सबसे पहली वीडियो आप लोगों को सोनू शर्मा की मिल रही है, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। तो इसके आपने ना कॉमेंट्स बॉक्स को ओपन कर लेना है, ठीक है। ये देखें कॉमेंट्स हैं तकरीबन यहाँ पर, तो तकरीबन 9 कॉमेंट्स है और ये सारे के सारे हिंदी हैं, ठीक है। तो ख़ैर इसको भी छोड़ें। तो ऑलमोस्ट तकरीबन हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक है। हमारा जस्ट जो है रह गया इंस्टाग्राम का, ठीक है। तो इंस्टाग्राम का फिर अगर हमारा कोई नेक्स्ट सेशन होगा तो उसके अंदर इंशाल्लाह हम क्लियर कर देंगे। सो आई होप कि आप लोगों के यहाँ पर जो है डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और आप लोगों को फ़ेसबुक और टिकटॉक इन 2 चीज़ों के हवाले से काफ़ी कुछ न्यू भी सीखने को मिला होगा और चीज़ें भी आपको ये समझ आ गई होंगी। अब यहाँ पर मुझे सिंपल जो है आप इनबॉक्स में बता दें कि जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, क्या ये सब कुछ आपका क्लियर हो गया है? अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई, पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लें, ठीक है। और अगर आप लोगों को क्लियर हो गया है तो आप मुझे डन कर दें और बता दें, ठीक है। तो हमारे पास अभी 2 मिनट पड़े हैं, ठीक है, उसके अंदर मैं क्लियर कर लूँगा, नहीं तो हमारा टाइम तकरीबन ख़त्म है। ओके, चलिए डन हो गया। सो आई होप कि आप लोगों को आज की मीटिंग अच्छी लगी होगी। यहाँ पर बहुत कुछ आपको न्यू भी सीखने को मिला होगा, ठीक है। और सोशल मीडिया के हवाले से तकरीबन हमने इंस्टाग्राम के ऊपर भी बात करनी थी, इंस्टाग्राम के ऊपर भी कुछ न्यू चीज़ें थी, ठीक है। लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट है। और बाकी आप लोगों ने क्या करना है कि जहाँ से आपको लिंक मिली है या जिस ग्रुप से लिंक मिली है, जिस अपलाइन ने आपको शेयर की है, वहाँ पर आप लोगों ने अपना-अपना फीडबैक लाज़मी दे देना है, ठीक है, कि आपको आज की मीटिंग कैसी लगी, और हम देखेंगे कि आज जो है किसका सबसे बेस्ट फीडबैक होता है, ठीक है। सो आज हम यहाँ पर जो है एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट मीटिंग में, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। तो आप लोग यहाँ पर मीटिंग को लीव कर सकते हैं।